जय श्री कृष्ण, राधे राधे, श्री हरिदास। तो अब हम आपको ले चलते हैं भद्रांचलम की यात्रा के लिए, यानी कि दक्षिण अयोध्या। बहुत ही सुंदर स्थान है। ये प्रभु की अयोध्या है, जिसे कि दक्षिण अयोध्या कहते हैं। ये प्रथम दिन जब हम वहाँ पहुँचे रात को, हमने वहाँ पर अपने लिए एक रूम लिया, वहाँ पे स्टे किया और मॉर्निंग में अब हम जा रहे हैं प्रभु के दर्शन के लिए। दर्शन खुलते हैं 7:30 से और यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो बाकी का दृश्य आप देखिए, आपको देखने में बहुत आनंद आएगा। ये है और ये है प्रभु का वो द्वार जो वैकुंठ द्वार भी कहलाता है। ये सिया राम जो कि भद्रांचलम पर्वत पर स्थित है, जो गोदावरी के तट पर सोना सोना। हम दर्शन करके आ चुके हैं। गर्मी यहाँ इतनी ज़्यादा है कि यहाँ पर सोडा ही पीना पड़ता है। यहाँ पर बाकी आपको देखने के लिए मिठाई नहीं दिखेगी। तो भाई भूख लगी है बहुत तेज़ की, तो अब हम निकलते हैं कुछ खाने के लिए। तो यहाँ पर सब साउथ इंडियन ही मिलता है। तो अब हम जा रहे हैं कि हमें कुछ खाने को मिल जाए, लेकिन उससे पहले ही यहाँ पर एक नृत्यशाला है, जहाँ पर भगवान राम की झांकियाँ बच्चों के द्वारा प्रस्तुत की जाती हैं। तो वो भी आप देखिए। यहाँ पर ये जल का प्रसाद और साथ ही अन्न प्रसाद की भी व्यवस्था है, लेकिन हम लोग अन्न प्रसाद या जल प्रसाद के लिए नहीं गए। हम डायरेक्टली पहले वहाँ पर नृत्यशाला में गए। हमने वहाँ बच्चों का मन भावन दृश्य नृत्य देखा और इस दृश्य को देखने के बाद अब हम जा रहे हैं कुछ भोजन पाने के लिए। और अब हमें भोजन के रूप में यहाँ पर आपको स्पेशल जो मिलेगा वो सब साउथ इंडियन ही होगा। रास्ते में पड़ जाती हैं ये दुकानें, लेकिन भैया भूख बहुत तेज़ की थी, तो मेरी फेवरेट इडली सच बताऊँ, जब से मैं साउथ जाने लगी हूँ मुझे वहाँ का भोजन बहुत पसंद है। मैं हमेशा मतलब जितना चावल शायद मैंने पूरे जीवन नहीं खाया है, इतना मैं वहाँ पर जाके खाती हूँ। ये वहाँ की थाली है। ये भद्रांचलम में आपको इसी प्रकार से प्रसादी व्यवस्था है आपको। बाकी ये देखिए, अन्न प्रसाद में तो हम नहीं गए। नॉर्मल जो पास में छोटे छोटे होटल्स बने हुए हैं, ज़्यादा नहीं हैं, छोटे छोटे ही हैं। आपको बहुत ज़्यादा लग्जीरियस व्यवस्थाएं यहाँ नहीं मिलेंगी। साधारण भोजन है और बहुत ही कम कीमत पर, और उसका स्वाद तो बहुत बहुत बेहतरीन है। अब हम रूम पे जा रहे हैं। सोचा शाम के लिए दोपहर में ना कुछ खाने का मन करेगा, तो एक पाइनएप्पल हमने यहाँ पे कटवाया है और उसे लेकर अब हम रूम पर जाएंगे। और अब क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी है कि सुबह अब दोपहर में अब मंदिर भी बंद हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने बहुत समय बिताया और इसके बाद अब हम रूम में 2 घंटे रेस्ट करेंगे। ये हमारे रूम के लिए रास्ता है जहाँ हम जा रहे हैं। और यहाँ से अब हम पुनः मंदिर की तरफ आ गए हैं। ये सामने आप मंदिर देख रहे हैं। अब इवनिंग में हम आ गए हैं दोबारा से मंदिर। ये वही वैकुंठ द्वार है, लेकिन इस समय यहाँ से एंट्री नहीं होती है। जो वैकुंठ एकादशी के दिन ये द्वार खुलता है। यहाँ पर मैंने सोचा चलो एक फ़ोटो तो बनती है। और इसके बाद अब हम निकल गए हैं दर्शनों के लिए। यहाँ से हमने दर्शन किए शाम में पुनः, और अब हम जा रहे हैं माँ गोदावरी के दर्शन के लिए। ये हैं भक्त रामदास जी। इनकी ये जो सुंदर सी जो कृति और जो स्वरूप है जिसे आप देख रहे हैं, इसको प्रणाम करते हुए यहाँ का ये छोटा सा मार्केट है, जो कि बहुत सुंदर सुंदर छोटी छोटी चीज़ों से भरा हुआ है। यहाँ पर चूड़ियाँ बहुत खूबसूरत मिलती हैं, तो मैंने भी अपनी साड़ी से मैचिंग चूड़ियाँ ले ली। और अब हम आगे की ओर बढ़ चले।
शाम के समय में भी यहाँ पर बहुत अधिक मतलब गर्मी है, एकदम तप रही है ज़मीन, इसलिए यहाँ पर मैंने चप्पल पहनना सही समझा, क्योंकि जाना ऊपर तक चढ़ना बहुत मुश्किल था। यहाँ से हमने ले लिए हैं केले के पत्ते और दिए, ये दीपदान के लिए हैं। अब ये सामने दिख रही सीढ़ियों से होते हुए दूसरी पार माँ गोदावरी का तट है और यहीं से प्रभु का सिया रामचंद्र मंदिर बहुत ही खूबसूरत दिखता है। पूरे दिन पूजा पाठ की ये ध्वनि कानों में गूंजती रहती है, जिससे इसका वातावरण और ऊर्जा और भी बढ़ जाती है। स्नान करना था। हाँ। और यहाँ आते ही स्नान का मन होने लगा, लेकिन रात हो रही है तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, आज सिर्फ आचमन करेंगे और कल जाने से पहले एक बार स्नान और करेंगे। देख सोना ये जाएगी कैसे सोना। जय माँ, जय माँ, जय माँ, अनंत कृपा, लाइए भी चढ़ा दूँ, थोड़ी सी पैसे भी दे, ठीक है। ये मनोरम दृश्य, वाह क्या कहूँ। ये वीडियो बनाते बनाते मैं फिर से वहीं पर खो गई। इस बार मैंने लेकिन काफ़ी सारी शॉट्स इकट्ठी कर ली थी। मैंने कहा था पता नहीं जीवन में फिर कभी आना हुआ या नहीं, कम से कम इन यादों से मुझे वहाँ का सारा दृश्य और आनंद दोबारा से जीने को मिल जाएगा। मेरा दीपक देख कहाँ गया। रात हो गई है, लेकिन फिर भी यहाँ से आरती करने के बाद हम बहुत देर तक यहाँ बैठे। 1 घंटा बैठने के बाद ही हम दोबारा यहाँ से अपने रूम पर गए, क्योंकि यहाँ से जाने की इच्छा ही नहीं हो रही थी। बहुत सुंदर हवा, बहुत सुंदर दृश्य, सामने प्रभु, बस ऐसा मन करता था कि यहीं पे बैठे रहें। लेकिन सब चले जाने के बाद सब वहाँ पे बोलते थे कि सब चले जाओ, यहाँ कोई रुकता नहीं है, तो हमें भी जाना पड़ता था।
देख के आनंद आ रहा है ना, ऐसे ही सुंदर हवा, वाह वाह वाह, शीतल हवा, सामने माँ गोदावरी, यहाँ प्रभु, बहुत आनंद। तीन मूर्ति था। अभी देखो फ्लैश लाइट लगा, वो लगाया। बाय, राधे राधे। देखो यहाँ पे एक थे, दो थे और ये तीन थे, एक गायब, ये दोनों जन रह गए। प्रभु को बोला था, मेरे दिल में आ रहा था कि मैं छोटे से इनको उठा के लेके भाग जाऊं। वो मैं बता दूं, तू बस वीडियो ले ले। मैं बोल रही हूँ ना, नहीं। ये वाले उठा के लेके जाती हूँ, फिर मन आया इन पे, फिर मन आया इन पे, ये खंडित है, ये मुँह टेढ़ा कर रहे थे, और वो वहाँ पे राम लक्ष्मण सीता दरबार था, वो उठ के भाग गए। और देखो नारियल दिया खाने को, तो नारियल भी नहीं खा रहे। और वो अम्मा से बोल रहे, जा जल्दी यहाँ से, जाओ घर जाओ, भगा रहे हमको भगवान जी। नारियल भी नहीं खाने दे रहे। से आप लोग? मैं आंध्रा से। आप आंध्रा से? एक आपको ये अगेन वही है? नहीं, अलग थोड़ा है। चेंज है तो मुझे भी मिल लेना चाहिए था। ఆ చిన్న బొమ్మలు ఒకసారి తీయ్. అక్కడ గుట్టలో అమ్మ ఇదేనమ్మా తప్పట్టు వాళ్ళు మా పెద్దవాళ్ళు విడిగా అమ్ముతావా అమ్మనకు అంటారు కదా और अब हम रात में पहुंच गए अपने रूम पर। यहाँ की लीला तो मैं ऑलरेडी आपको सुना चुकी हूँ, भूत वाली, है ना। और इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग ये नाश्ता किया हमने, और अब हम चल दिए पर्णशाला के लिए। सच ही तो बोल रही हूँ, खा खा के मोटी हो गई हूँ बहुत ज़्यादा। मैंने जब से साउथ जाना शुरू किया है, मैं बहुत मोटी हो गई हूँ इन 2 वर्षों में। पर्णशाला वो स्थान है जहाँ पर रावण ने माँ सीता को छल से चुरा लिया था। वहाँ जाने के लिए, जो कि भद्रांचलम से एक गांव पड़ता है पर्णशाला, वहाँ जाने के लिए 40 किलोमीटर के लिए हमने लिया ऑटो, क्योंकि मुझे ऑटो की सवारी सबसे बेस्ट लगती है, टैक्सी से भी अच्छी। तो ये सभी रास्ते में ये गांव पड़ रहे थे। बहुत तेज़ धूप है, गर्मी सच में वहाँ बहुत है। तो आपको हर जगह पे वहाँ सोडा की बॉटल्स मिलेगी, जो कंचा वाली एक बॉटल मिलती थी ना पहले, कांच की, वही बॉटल्स जैसे तिरुपति में मिलती है, वैसे ही यहाँ भद्रांचलम में भी है। बीच में ही यहाँ ऑटो वाले भैया बता रहे हैं 2022 में यहाँ बाढ़ आ गई थी। सबरी नदी और माँ गोदावरी के जल में पूरी तरह से भद्रांचलम का ये सिया रामचंद्र मंदिर डूब गया था। सब कुछ डूब गया था, लेकिन मंदिर के ऊपर स्तर तक बिल्कुल नहीं आया था जल। तो उसी का बता रहे थे कि ये सारा यहाँ का जो स्थान है ये पानी में डूब जाता है जब सबरी नदी का जल का प्रभाव अधिक हो जाता है।
लो 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 नीलगिरी की पेड़ है ये, जिससे लिपस्टिक का पेड़ बोलते हैं ना वो। सारे गांव का नज़ारा देखते हुए हम निकल रहे थे, बहुत अच्छा भी लग रहा था। బండి తోలవా పొలమేనా వ్యవసాయం చేస్తుంటే ఆటో తోలి ఎందుకు వ్యవసాయంలో బాగా चलिए इसी बीच ऑटो वाले भैया के कोई रिलेटिव मिल गए। मिर्च की यहाँ बहुत अधिक खेती और उपज है, बहुत ज़्यादा। चारों तरफ मिर्चें जो है सुखाई जा रही थी, जिसकी घास जो है ऑटो में बैठकर भी हमें मारने लग रही थी, क्योंकि हमें हैबिट नहीं है। ये सब मिर्ची की खेती है। और अब हम आ गए हैं पर्णशाला, जो कि गोदावरी के तट पर ही है। देखिए कितना सुंदर मनोरम दृश्य है। कौन नंबर एक टुकड़ा का 20 रुपए का आइसक्रीम 25 में लिया। यस। उधर देख। जा जा जा।
झाड़ू नहीं होता है। और अब हम आ गए हैं, ये वो स्थान है जहाँ माँ सीता स्नान किया करती थी और यहाँ पर अपनी जो साड़ी है उसे सुखाया करती थी। यहीं पे प्रभु राम अपनी जो एक शिला थी उसको उन्होंने अपने बैठने का स्थान बनाया हुआ था, जो आप इस वीडियो में देखेंगे। इस पे मैं कपड़े सुलह से सुखाती थी, जिसलिए ये निशान पड़ रहे थे। ये पूरे ये जो शिला आप देख रहे हैं इस पे प्रभु राम बैठा करते थे। प्रभु की लंबाई 22 फीट बताई जाती है। और ये वो स्थान है जहाँ पर माँ सीता इसी पत्थर को घिसकर सिंदूर लगाया करती थी और कुमकुम लगाती थी। इधर माँ जिधर सिंदूर लगाती थी, ये वही पत्थर है, इसको घिसकर सिंदूर और ये चंदन, ये शिला ही है लेकिन ये बिल्कुल इसको घिस दोगे और तो ये सिंदूर में मिला के अब हम इसे घर पे भी लेके आए थे। ये क्या है? ये वीडियो, हाँ हाँ, इधर से చాడి అమ్మవారి కానికి బొట్టు పెట్టుకోండి కానీ मछली प्रभु की, भगवान जी की चेयर है ये। मछली, चल छोड़ उसको, छोड़ सोना। ये है प्रभु रामचंद्र जी के पाँव, ये हमारे चरण है, हमारे प्रभु के, यहाँ पे उंगलियां है। और ये है वो शिला जिस पे प्रभु बैठा करते थे। इसकी लंबाई और ऊंचाई बहुत ज़्यादा है। कहा जाता है कि प्रभु की लंबाई 22 फीट थी। तो आप देख सकते हैं ये स्थान पे प्रभु बैठते थे, नीचे पैर जाते थे और ऊपर की जो शिला थी वो उनके कमर और सर टिकाने का स्थान था। एक तरह से जैसे सिंहासन होता है। तो 22 फीट तो आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये देखिए, अब इससे आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ बैठ के आप लोग जो हल्दी सिंदूर पत्थर लिए ना, वो पत्थर को ऐसा पाउडर बना के टीका लगाती थी। अच्छा, इसको यहाँ फोड़ के अभी तो अपने को हल्दी सिंदूर है, उस जमाने में जो ऐसे आगे जाओगे ना, सुपना का शैतान को लक्ष्मण जी नाक कान काटता है ना, वो वाला जगह रहेगा। एक झोपड़ी में से जाना, पत्थर का पहाड़, वहाँ जाके लेफ्ट हैंड से 3 पत्थर फेंक के। वो बता रहे हैं कि यहाँ पर माँ सीता ऐसे कुमकुम और हल्दी लगाती थी क्योंकि पहले ज़माने में पूरी व्यवस्था जंगल में उनके लिए उपलब्ध नहीं थी। और उन्होंने कहा कि आगे जाकर वो स्थान है जहाँ पर शूर्पणखा के लक्ष्मण जी ने नाक कान काटे थे। तो वहाँ जाकर 3 पत्थर जो है पीछे की तरफ फेंके जाते हैं ताकि हमारे जीवन में कोई भी शूर्पणखा जैसा व्यक्तित्व ना आए। पल्लू को ऐसे क्यों लिए है पूरा? शूर्पणखा आई थी उनके पास। ओह, मेरा प्यार चूड़ियों के लिए, जहाँ दिखती हैं वहीं रुक जाती हूँ।
ये नहीं मिलता ना? हाँ ये चूड़ी नहीं मिलती अपने यहाँ पे, ये ठसे वाली बोलते हैं इसको। సైజ్ అమ్మా 26 पिनाई है। कितने का पड़ेगा? एक दर्जन 50। ये गोल जो बना है, ये है वो स्थान जहाँ पर 3 पत्थर पीछे की तरफ डाल के फेंके जाते हैं। चलो उसके बाद हमने की थोड़ी सी शॉपिंग और फिर लंच में आप देखिए और अब हम लौट रहे हैं अपने रूम के लिए। धूप बहुत हो चुकी है, शाम हो गई है, लेकिन फिर भी देखें कितनी अधिक धूप है। अब हम 1 घंटा रूम में रुकेंगे और उसके बाद क्योंकि कल हमको दोबारा से लौट के जाना है अपने घर। तो आज शाम को भी हम जाएंगे प्रभु के दर्शन करने के लिए और माँ प्रभु के दर्शन और स्नान दीपदान के लिए। अब शाम को हम चल दिए हैं माँ के दर्शन के लिए और माँ को पुनः चढ़ानी है कुछ भेंट और माँ का ही है सब दिया हुआ और सब माँ का ही है, सब प्रभु और माँ का। और आपको बता दूँ पुनः ये साड़ी भी हमें प्रसादी में मिली। जब हम चढ़ाने गए तो वहाँ से भी मिली और एक साड़ी मैंने अलग से न्योछावर देकर भी ली। और ये भी है कि जब माँ को जो भी साड़ी अर्पण की जाती है उसके लिए बाहर एक मतलब स्टोर टाइप का बनाया हुआ है जहाँ से माँ की चढ़ी हुई साड़ियाँ भक्त जो हैं उन्हें पुनः खरीद कर अपने लिए धारण करने के लिए या फिर पूजा के लिए या अपने मंदिर में रखने के लिए वहाँ से लेते हैं। ज़्यादातर सभी पहनने के लिए लेते हैं ताकि माँ की धारण की हुई साड़ी पहनने से मनुष्य के मन में वो ऊर्जा, वो शक्ति, अच्छी भावना उनके मन में आए। इस भाव से सब भक्त वहाँ से प्रभु पे चढ़ी हुई साड़ियाँ खरीदते हैं। सांसें फूल गई। मेरा तो प्यार है आपके लिए क्योंकि आपका सब दिया हुआ मेरे पास है। मेरे पास मेरा कुछ भी नहीं है प्रभु, है ना मैया, सब आपका है। आप ही तो देते हो, आप ही ने यहाँ तक बुलाया है, आप ही की कृपा है। लिया क्या? हाँ ये मेरे प्रभु माँ के चरण। हाँ 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 देखो बहुत सुंदर प्रभु, बहुत सुंदर हंसती है लाली। बहुत। और ये हम ऊपर ही हैं, अभी फ़ोन यहाँ नीचे ही जमा हो जाएगा, अंदर मंदिर में नहीं ले जा सकते, ये बाहर का है। तो सोचा क्यों ना थोड़ा सा वीडियो बना लें। और आपको मैं बता दूँ ये वीडियो है बालाजी का, वहीं मंदिर में प्रभु के दर्शन के बाद इनके दर्शन किए जाते हैं। तो जब हम लौटे तो फ़ोन लेने के बाद थोड़ा सा सीन ही हम इनका ले पाए क्योंकि यहाँ भी अलाउड नहीं था, लेकिन फ़ोन हाथ में था तो बनाए बिना नहीं रह पाए। यही मेन द्वार है ऊपर जहाँ से अंदर प्रवेश होता है।
और अब हम पुनः आ गए माँ गोदावरी के पास, क्योंकि आज तो स्नान भी करना है। దీపం తీసుకుంటావా अभी पहले मेरे नाम की भी लगा। पानी नहीं है। मैं ना देख तैर रही हूँ। हम फिर आ गए, आज फिर आपको किडनैप करेंगे। फिर ये किडनैप करेंगे। कल का नारियल देख रही है, हाथ में से किसी को भी दिया भी नहीं और न खाया। कैसे सूखेगी अभी ये साड़ी वाड़ी, कैसे जाएगी, बैठ जाओगे ना। कैसे खाएगी, कहाँ पे बैठ गया। हवा बहुत है। अच्छा लगा प्रभु मुझे यहाँ। कृष्ण